स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। नवरात्रि का पावन अवसर आ चुका है और हम सब लोग माँ की आराधना करने के लिए तैयार हैं। माँ को याद करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए हम सब लोग उत्सुक थे। तो ये समय आ गया है जब हमें दीपक जलाना चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों में माँ की पूजा के दौरान दीपक जलाने का विधान बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि देवी देवताओं के सम्मुख जब दीपक जलाया जाता है तभी पूजा संपन्न होती है। तो आज हम जानते हैं कि माँ के आगे कौन सा दीपक जलाने से माँ प्रसन्न होती हैं और आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। सनातन धर्म में दीपक को प्रकाश दोधक माना गया है और प्रकाश ज्ञान का, परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए दीपक प्रज्वलन का विधान है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभ आरंभ हो या कोई शुभ कार्य किया जाए, दीपक प्रज्वलित किया ही जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का जितना महत्व है उतना ही दीपक का भी महत्व है। कुछ लोग तो अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने से तो माँ की कृपा भक्तों पर अपार तरीके से होती है। पर अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो दीपक जलाने के कुछ और नियम भी होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और जिनका पालन करके आप माँ की पूजा का लाभ भी ले सकते हैं और अखंड दीपक का लाभ भी ले सकते हैं। तो इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसको करके आप बहुत उत्तम तरीके से माँ की पूजा का पूर्ण फल ले सकते हैं। आम तौर पर लोग नवरात्रि में पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, परंतु इसके अभाव में अगर आपके पास इस प्रकार का दीपक नहीं है, कोई भी दीप पात्र पीतल का नहीं है, तो मिट्टी के पात्र में भी आप दीपक जला सकते हैं। इसमें भी दीपक जलाने से शुभता आती है। नवरात्रि में दीपक जलाने से पहले, चाहे आप अखंड ज्योत जला रहे हों या आप वैसे भी रोजाना दीपक जला रहे हों, एक बात का ध्यान रखिए। पहले दिन जब आप दीपक जलाएं तब आप माँ से प्रार्थना ज़रूर करें, अपनी मनोकामना बोलें और माँ से प्रार्थना करें कि वो आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार अगर आप रोज़ाना करते हैं तो माँ की कृपा आप पर ज़रूर बनती है। और नवरात्रि के दौरान अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो उस अखंड दीपक को कभी भी ज़मीन पर ना जलाएं। आपको नीचे हमेशा कुछ ना कुछ रखकर ही दीपक को जलाना चाहिए। अखंड ज्योति को आप या तो चौकी पर डालकर रख सकते हैं या आप अष्टदल डालकर रख सकते हैं। गुलाल या चावल, रंगे हुए चावल आप रखकर उसको जलाएं। इससे आपको बहुत उत्तम लाभ मिलते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा में अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र यानी कलावे से बनाई जाती है। कलावे से निर्मित बाती का इस्तेमाल ही वहाँ पर किया जाता है। इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप दूसरा देसी घी भी ले सकते हैं। तिल का तेल या सरसों का तेल भी लिया जाता है, पर आप अगर देसी घी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अखंड ज्योति जलाने के लिए घी के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि घी का जो दीपक है उसे हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए और जो तेल का दीपक होता है उसे आप बाईं ओर रखें। इससे माँ की कृपा आप तक पहुँचती है। किसी भी अखंड दीपक को आप अपने घर के आगन्य कोण में रखें तो बहुत उत्तम लाभ देता है। अगर आप आगन्य कोण में बैठकर पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु अगर इस दिशा में आपके जगह है तो ज़रूर इस दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे अग्नि तत्व बहुत अच्छे तरीके से प्रज्वलित होता है और माँ की शक्ति का अपार रूप आपको देखने को मिलता है और आपको माँ की शक्ति ग्रहण करने का मौका भी मिलता है। अगर आप दीपक को उत्तर दिशा की ओर रखते हैं तो इससे स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अखंड दीपक नहीं जला सकते, तो वो कैसे कर सकते हैं। माँ दुर्गा के लिए दो मुखी दीपक जलाना भी बहुत उत्तम माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति होती है, परिवार में सुख और शांति आती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से रोग और दोष भी दूर होते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गाय के घी का दो मुखी दीपक खड़ी बाती से लगाना चाहिए। इसका आपको बहुत उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। दीपक जलाने से बहुत से लाभ मिलते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर के सदस्यों को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आयु स्वास्थ्य लाभ मिलता है। गाय के घी का दीपक जलाने से वातावरण कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। दीपक का धुआं पर्यावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इसलिए दीपक जलाने के बहुत से लाभ हैं जो आपको नवरात्रि में मिलेंगे और इसके साथ साथ माँ की कृपा तो मिलेगी ही। तो आज मैं कुछ और भी आपको बताने वाली हूँ। दीपक के बारे में बहुत सी बातें हमने की हैं कि दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए, किस दिशा में जलाना चाहिए, परंतु आप जानते हैं कि दीपक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप डाल दें तो
इससे आपको और भी उत्तम लाभ मिलते हैं। तंत्र शास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं, तांत्रोक्त हैं ये चीज़ें। तो ये जो दिन है नवरात्रि के, ये भी तांत्रोक्त माने जाते हैं। इस समय में किया गया पाठ, की गई सिद्धि आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन कर सकती है। तो इसलिए अगर आप दीपक में 2 लौंग डालकर इसको जलाते हैं तो घर की नकारात्मकता तो दूर होती है। इसके साथ साथ आपके घर में आपकी इच्छा पूर्ति, जो आप करना चाहते हैं, बहुत देर से कोई मनोकामना थी, आप उसे पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इन नवरात्रि में जब भी आप दीपक जलाएं उसमें 2 लौंग अवश्य डालें और माँ से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा है माँ उसे ज़रूर पूरी करे। ऐसा करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होंगी और माँ दुर्गा की कृपा भी आपको मिलेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो 2 लौंग आप डालेंगे ये उस दिए में डालने हैं जिसमें आपने सरसों का तेल डाला है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें आपने लौंग नहीं डालने, उसमें आपने केसर डालना है। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, जो भी आप माँ से मांगेंगे वो अवश्य ही पूर्ण होगा। और आप इसे एक समय में ही करें, जैसे आप सुबह के समय में कर रहे हैं, रोज़ाना दीपक जला रहे हैं, तो सुबह के समय में ये उपाय करें। अगर आप शाम के समय में कर रहे हैं तो शाम के समय में ये उपाय करें। आपको समय नहीं बदलना है, इसका भी ध्यान रखिए। और दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप माँ से जब प्रार्थना करें तो उनसे आप ये ज़रूर कहें कि आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। और 9 के 9 दिन आपने ऐसा करना है। ऐसा करने से आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आप जो मांगेंगे वो सब आपको मिलेगा। इस प्रकार से दीपक में ये अद्भुत चीज़ें डालने से आपको माँ की अपार कृपा मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।